22 लाइक्स आर कंप्लीट। ऐसा कोई नहीं है जो करोड़पति नहीं बनना चाहता, सही बात है? अरे बड़ी गाड़ियां कौन नहीं लेना चाहता, बड़ा घर कौन नहीं लेना चाहता, विदेशों में कौन नहीं घूमना चाहता, लाखों करोड़ों रुपए कौन नहीं कमाना चाहता, लेकिन वो लूंगा 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 बोलते बोलते लुंगी में आ जाता। क्योंकि जब कामयाबी तिलक लगाने आती है तो मुंह धोने की जल्दी पड़ी होती है। जब जिंदगी बदलने का ड्यू सॉफ्ट नाम का मौका मिलता है तो पता नहीं वो कौन सी दुनिया में व्यस्त हो जाते हैं, है ना? सारी लाइनें व्यस्त है। ये ड्यू सॉफ्ट है दोस्त। आज से 11.5 साल पहले मुझे ये मौका मिला, मैंने डिसीजन लिया। आज पाया ड्यू सॉफ्ट से एक व्यक्ति पूरी जिंदगी में क्या सोचता है कि उसके पास एक अच्छी आमदनी हो, कम से कम महीने का फीस 30-40 हजार रुपए 50 हजार रुपए आने लग जाए तो किसी को नहीं पहचान। आज ड्यू सॉफ्ट देता है 30-40-50 हजार नहीं आता है। आज ड्यू सॉफ्ट के जरिए महीने का 4 से 5 लाख रुपए आता है। जहां एक व्यक्ति पूरी जिंदगी में जितना कमाने का सोचता है, व्यक्ति की पूरी जिंदगी में एक ही सोच होती है, एक ही सपना होता है कि बच्चों की ढंग से पढ़ाई करवा दूं, अपना धंधा पानी थोड़ा सा सेट कर लूं, घर में कोई बीमार पड़ जाए तो इसका इलाज करा दूं, बच्चा बड़ा हो जाए, बच्ची बड़ी हो जाए तो उसकी शादी करा दूं, और जब इन सारी चीजों से फुर्सत हो जाऊं तो उसके बाद ना एक बढ़िया सा प्लॉट खरीदेंगे, एक बढ़िया सा घर बनाएंगे और फिर घर के सामने गाड़ी खड़ी करेंगे, एक 4 व्हीलर लेकर के आएंगे। मेरी रानी उठ जाओ रानी, देख जरा पीछे मुड़ के। और जैसे ही वो ये बोलेगा, इधर नीचे से बोलेगा उसका पोता, ए बूढ़े बावरे नीचे आ, नीचे आ। अरे वो जब पेट में आया तो मुंह में दांत बचे हुए हो, तो मतलब क्या? और अक्सर देखा है मैंने कि जिंदगी जवानी में और काम हमेशा रवानी में ही अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा नहीं लगता। अब जब प्रमोद सिंह की तरह जा रहे हो और सनरूफ की जरूरत ही ना पड़े, अगर दरवाजे की खिड़की पे भी खड़े हो जाएं या ड्राइविंग सीट के बगल में भी खड़े हो जाएं तो बोलना ना पड़े, अगल बगल गुजरती हुई लड़की ही बोल दे, ये जवानी है दीवानी। सोच होती है मध्यम वर्गीय परिवार की, सारी चीजें हासिल की है पिछले 6-7 सालों के अंदर, इसी ड्यू सॉफ्ट की बदौलत। ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया, मास्टर्स ड्रॉप किया, जिंदगी पूरी तरह से बदल गई कि वो 11 नंबर गाड़ी का साटा लेके चलने वाला बंदा आज 10.5 लाख की फोर्ड इको स्पोर्ट्स घूमता है। वो भोपाल जाने के लिए जनरल कोच का टिकट लेने वाला बंदा, स्लीपर कोच का टिकट लेने वाला बंदा आज जनरल से स्लीपर, स्लीपर से एसी, एसी से फ्लाइट और फ्लाइट से इंटरनेशनल फ्लाइट तक का सफर तय करके आपसे बात पढ़ाई कर रहा था, नैनीताल बालाघाट का वहां देखा हुआ था। लेकिन आफ्टर ड्यू सॉफ्ट अगर मैं देखूं तो मैं किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं ले सकता क्योंकि इतने डिस्ट्रिक्ट तो घूम डाले, स्टेट के नाम लेने पड़ते हैं। एमपी घूम लिया, महाराष्ट्र घूम लिया, गुजरात घूम लिया, गोवा घूम लिया, दिल्ली घूम लिया, पंजाब घूम लिया, और सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि इस ड्यू सॉफ्ट के जरिए 7 से ज्यादा बार विदेश गया हूं, जिसमें दुबई और सिंगापुर और इंडोनेशिया जैसी लग्जरी कंट्री। मेरे मन में भी कई सारे सवाल हिलोरे मार रहे थे। जरूरी नहीं है कि हर सवाल का जवाब देने वाला कोई मुझे मिला हो, पर एक चीज मुझे समझ में आई कि यही वो सिस्टम है जो मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। क्या होता है ना, घर से ये सोच करके निकलोगे कि जब सारे सिग्नल ग्रीन हो जाएंगे तब निकलूंगा, तो कभी घर से ना निकल पाओगे। क्योंकि जब एक सिग्नल ग्रीन होता है तो दूसरा ऑटोमेटिक रेड हो चुका होता है। यार सवाल जवाब के चक्कर में मैं नहीं पड़ा, मुझे सिर्फ इतना दिखाई दिया 22 साल से चल रहा है ना, अपन भी अगले 22 साल चला लेंगे। ये चीज मुझे दिखाई दी और मैंने डिसीजन लिया, अगर मेरी बात आपके दिल तक पहुंचे तो इसके बाद तालियां जरूर चाहूंगा। मूर्ति के पत्थर में बहस हो गई, बहस हो गई आपस में। मतलब वो टाइल्स वाला पत्थर मूर्ति वाले पत्थर को गालियां देने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा, भला बुरा बोलने लगा। मूर्ति वाला पत्थर बड़े प्यार से बोलता है टाइल्स वाले पत्थर से, यार तू भी पत्थर मैं भी पत्थर, हम दोनों एक ही बिरादरी के हैं, एक ही समाज के हैं, क्यों इतनी गालियां निकाल रहा है? बड़े गालियां, साला मेरे को अगर मौका मिल जाए ना, मेरे हाथ में बंदूक आ जाए, बंदूक साला बंदूक उड़ा दूं तेरे को।
मूर्ति वाला पत्थर तो होता है इतनी नफरत क्यों है तुझे मुझसे, क्यों कर रहा है तुझे इतनी नफरत? बोले जब तू खुद बोल रहा है कि तेरी मेरी बिरादरी सेम है, तू भी पत्थर और साउंड होगा, तू भी पत्थर और तो जब तू भी पत्थर है मैं भी पत्थर हूं, तो क्यों तेरे पे पुष्प चढ़ाए जाते हैं, क्यों तेरे पे मालाएं चढ़ाई जाती हैं, क्यों तेरी आरती उतारी जाती है, क्यों तुझे दूध दही और शहद से नहलाया जाता है, और मेरे ऊपर क्यों नारियल फोड़े जाते हैं? साउंड कम करने का, आवाज आ रही है? क्यों मेरे ऊपर नारियल फोड़े जाते हैं, क्यों मेरे ऊपर चप्पलें उतारी जाती है, क्यों कोई मेरा सम्मान नहीं करता? तो मूर्ति वाले पत्थर ने एक सिंपल सी बात की, बोले यार ये भी तो तेरा ही डिसीजन था, ये भी तो तेरा ही फैसला था। बोले ये कैसे, मेरा कहां का फैसला था कि मेरे ऊपर लोग चप्पल उतारे, मैंने तो कभी नहीं सोचा कि लोग मेरे ऊपर नारियल फोड़े। बोले ना यार तेरा ही फैसला था। बोले कैसे कैसे बोल सकता है तू ये मेरा फैसला था? बात अगर मेरी बात समझ में आए और अगर ये बात समझ लिए तो पूरी जिंदगी आप बेहतर बना लोगे, चाहे ड्यूस ऑफ करो या ना। इसलिए ध्यान से समझना क्या बोलना चाह रहा हूं कि जब उस बंदे से सारे सवाल हुए तो उस मूर्ति वाले पत्थर ने बोला, याद कर उस दिन को जब मूर्तिकार तेरे को भी मेरी तरह मूर्ति बनाने के लिए लगा हुआ था। और तेरे ऊपर छेनी हथौड़ी के वार कर रहा था। जब तेरे ऊपर हथौड़ियां पड़ रही थी, छेनी पड़ रही थी और तू लगातार दर्द से कराह रहा था और बार बार मूर्तिकार से बोल रहा था, मुझे मत मारो मुझे दर्द होता है, मुझे मत मारो मुझे दर्द होता है, तू चिल्ला रहा था। और जब तूने देखा कि तेरे बोलने के बावजूद भी, तेरे रोने के बावजूद भी, तेरे गिड़गिड़ाने के बावजूद भी मूर्तिकार नहीं रुक रहा है, तो तू टूट गया, क्विट कर दिया तूने, क्विट कर दिया, हार मान ली तूने, नहीं है मेरे पास, आप 11,000 नहीं करनी मेरे को, आपकी मर्जी, कोई जिंदगी आपकी, डिसीजन आपका होगा, लेकिन जो डिसीजन लोगे, जो समझौता आज करोगे वही आगे लेकर के जाएगा, वही पीछे रखेगा। उस मूर्ति वाले पत्थर ने एक ही बात बोली कि तुझे दर्द हुआ, जब तूने कराना शुरू किया तो टूट गया। बोले तो क्या करता? दर्द हो रहा था मुझे, दर्द हो रहा था मुझे, पत्थर मेरे ऊपर छेनी हथौड़ी पड़ रहे थे। तुझे तुझे क्या लगता है तेरे ऊपर छेनी हथौड़ी पड़ रहे थे, मेरे ऊपर नहीं पड़े? जब मूर्तिकार ने मुझे मूर्ति की शक्ल देना शुरू किया तो छेनी हथौड़ियों से वार उसने मेरे ऊपर भी करना चालू किया, मुझे भी मारना चालू किया, और यकीन कर मुझे भी दर्द हो रहा था, मुझे भी दर्द हो रहा था, मुझे भी लग रहा था कि मुझे टूट जाना चाहिए, मुझे रुक जाना चाहिए, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। पर मुझे एक चीज समझ में आई कि ये दर्द कुछ समय का है, ये दर्द कुछ समय का है। थोड़ा अगर मैंने झेल लिया, थोड़ा सा अगर मैंने सहन कर लिया, थोड़ा सा अगर मैंने इस मौके को समझ लिया तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। और मैंने उस चीज को, दर्द को सहा, और उसी का कमाल है कि आज कई सालों से लोग तेरे ऊपर नारियल फोड़ रहे हैं और लोग मेरे ऊपर नारियल चढ़ा रहे हैं। छोड़ दिया इसलिए कोई नहीं पूछ रहा था। क्या है ना, जब आजादी की लड़ाई लड़ी गई तो उसमें कुछ लोगों के नाम बड़े फेमस हुए जो आज तक लोग लेते हैं। भगत सिंह का नाम सुना है? सुखदेव का नाम, राजगुरु का नाम, चंद्रशेखर आजाद का नाम सुना, महात्मा गांधी का नाम सुना, सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना, पर नाम नहीं था। जैसे ही आजादी की लड़ाई की बारी आई वो भी कूदा था, मैं भी आजादी की लड़ाई लड़ूंगा। भगत सिंह अकेला क्यों नाम ले, भगत सिंह का नाम बस लोग क्यों ले, 23 साल का बंदा बस क्यों आगे जाए, अपन भी आगे जाए। सुभाष चंद्र बोस अकेले क्या गठन करेंगे समाज आजाद हिंद फौज का, अपन भी आजाद हिंद फौज बनाएंगे। वो भी गया था, वो भी आया था ड्यूस ऑफ के सेमिनार में, वो भी गया था आजादी की लड़ाई के सेमिनार में, और वहां पर उसमें भी बड़ी बड़ी डींगे आ गई थी और वो भी आगे आके खड़ा हुआ था। और जब अंग्रेज आए 2 लपड़ पड़े तो उसने बोला मेरे को कोई लेना देना नहीं, तुम जाओ, तुम्हारा काम है, मैं जाऊंगा। नहीं जानते जो भागे। तो आप क्या करना चाहते हैं, भाग लेना चाहते हैं या भागना चाहते हैं? भाग लेना चाहते हैं कि भागना चाहते हैं? भाग लेना चाहते हैं। इंडिया का कल्चर बड़ा गजब का है। क्या है इंडिया में ना, सबका कहना है भगत सिंह तो पैदा हो लेकिन बगल वाले के घर में। अपन नहीं चाहते अपना लड़का क्रांतिकारी बने। सही बात है। काम तो अच्छा है, ड्यूस ऑफ तो बहुत बढ़िया है, लग रहा है प्रमोद सिंह कर गया, अजय कर गया, सागर कर गया, सब कर गए, बढ़िया है। लगता नहीं मेरा लड़का कर पाएगा, मेरी लड़की कर पाएगी। मायने ये नहीं लगता
कि प्रमोद सिंह क्या सोचता है, मायने ये नहीं रखता कि अभिनीत क्या सोचता है, मायने ये नहीं रखता कि पूरा ड्यूसॉफ्ट क्या सोचता है, मायने ये नहीं रखता कि आपके माँ बाप क्या सोचते हैं, मायने सिर्फ एक ही चीज रखती है कि आप क्या सोचते हैं। You are the creator of your own destiny. आप अपने भाग्य के स्वयं निर्माता हैं। Yes. आपकी जिंदगी में बदलाव सिर्फ वही शख्स ला सकता है जो इस समय आपकी चेयर पे बैठा हुआ है। Yes. अगर आपने सोच लिया कि मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो यकीन मानिए आप कर जाओगे। Yes. सच्चाई है। Yes. यदि कहा एक लड़की सोचती है कि चूल्हा चौका से आगे नहीं गुजर पाऊंगी, और कहा सुधा चंद्रन जिसके पैर भी नकली है, पैर कट गए फिर भी वो इंडिया की सबसे बड़ी रचना है।